प्रकृति किसी की दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम हरकतें ऐसी करोगे, इसमें प्रकृति क्या करे, इसमें कुदरत क्या करे। कर्मों का जो नियम है ना, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, कर्म भी हजारों लोगों की भीड़ में से अपने मालिक को ढूंढ लेता है, किसने हरकत की थी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कितने खूबसूरत शब्द हैं और कर्मों का हिसाब किताब के ऊपर बहुत ही जरूरी ये स्टेटमेंट है। कर्मों के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप कर्मा संजीव मलिक के नाम से ढूंढ सकते हो। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते हमारे सामने रोज चीजें आती रहती हैं ऐसी। तो किसी स्त्री ने हमसे सवाल किया, उसने कहा कि मेरी जो है ना, मेरी जिंदगी में रिश्ते टूटते रहते हैं, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, इनकी एज जो है ना 50 क्रॉस कर चुकी है। कहती है कि जीवन में करीब करीब 26 से ज्यादा रिश्ते आए हैं जो टूट चुके हैं, 26 से ज्यादा रिश्ते टूट चुके हैं, 50 से ऊपर मेरी उम्र हो गया, मेरी शादी क्यों नहीं होती, मेरे से क्या गलती हुई है, बताओ। अब आप कोई जवाब दे सकते हो? जो लोग कहते हैं कि कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कर्मा वर्मा कुछ नहीं होते, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, आप बताओ क्या गलती हो रही होगी? कोई बता सकता है कि क्या गलती हो रही होगी? आसान नहीं है। जब तक आप उसका कर्मा का हिसाब किताब ना देखें, बताना बड़ा मुश्किल है। हमने देखा कि ये जो स्त्री जो पिछले जीवन में भी एक लड़की थी, जिस जीवन की एक घटना है, जरूरी नहीं कि इमीडिएट पिछला, जब मैं कहूं पिछला मतलब कोई भी पिछला हो सकता है, तो एक जीवन में जब एक लड़की थी तो अपनी किसी सहेली के साथ जो है किसी शादी में शामिल होने गई थी। तो जब वो शादी की सारी चीजें हो गई, सारी रस्में वस्में हो गई, अब विदाई का समय आया तो ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। इसने कहा कि बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई माहौल में कुछ गर्मी सी नहीं है, मैं कुछ करती हूँ, जरा यहाँ पर कुछ गर्मी सी पैदा करती हूँ, कुछ हरकत पैदा करती हूँ, एक बार थोड़ा सा ना कोई इल्जाम लगाते हैं और थोड़ी देर में चीजों को बाद में माफी मुफी मांग के क्लियर कर देंगे और फिर देख तब तक हंगामा होगा तो बड़ा मजा आएगा। तो शरारत करने के लिए इसने जो लड़के का बाप था उसके कान में धीरे से जाके कह दिया कि लड़की का कैरेक्टर चेक करो, हमने तो उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि इसकी जगह जगह पर लड़कों के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि 25-30 लोगों के साथ इसकी दोस्ती है, 25-30 लड़कों के साथ इसके रिलेशन रह चुके हैं, ऐसा करके इल्जाम लगाया। उसने सोचा था कि थोड़ी देर में माफी मुफी मांग लेंगे और बात को खत्म करेंगे, लेकिन वो बात ऐसी बिगड़ी, उसके लड़के के पिता ने वही हंगामा कर दिया और छोड़ के कि बिल्कुल बारात नहीं लेकर जाएंगे, और वहीं का वहीं यूं का यूं से छोड़ दिया। इल्जाम लगाया था। याद रखना, अभी बाद में कहती भी रही कि नहीं हमने तो मजाक किया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जो हो गया वो हो गया। उस लड़की को जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसको वो बारात छोड़ कर गई, उस समय की बातें हैं ये। तब ये खबरें जो ऐसे फैल जाती थी, पूरा गांव बदनाम हो जाता था एक के चक्कर में। तो उसके चक्कर में पूरे गांव की बदनामी हुई। उस लड़की को दोबारा से उसकी कोई शादी नहीं हुई, वो सारा जीवन कुंवारी रही, तकलीफ में रही, लोगों के ताने सहती रही कि कैसे बदनाम होके, लोगों की गाली गलौज सहती रही, लोगों ने उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। अब सोचो, अब ये समय पलटा, यही लड़की अब ये दूसरी इस रूप में आई है, इस जीवन में आई है, और इस जीवन में इसने कुछ शुभ कर्म भी पीछे किए थे, जो शुभ कर्म किए थे, जिसके ऊपर लांछन लगा और जिसने हरकत की थी। अब सोचो, उसकी जब इस जीवन में आई ये वाली लड़की, जिसने हरकत की थी, जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, अब ये लड़की हमारे पास आई है और ये कह रही है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा पिछले जीवन में जो मेरे रिश्ते टूटते हैं, बस यही गलती की थी। अब आप सोचो क्या बोला था उसने बोला था 25-30 लड़कों के साथ इसके रिश्ते हैं, 25 से ज्यादा रिश्ते इसके टूटे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हर एक के साथ सेम होता है, लेकिन 25 से ज्यादा लोग, अब इसने बोला 26 रिश्ते टूट चुके हैं, यहां तक कि रोका होकर भी बात टूट जाती है। उसने भी रिश्ता होकर भी, शादी बिल्कुल होकर विदाई होने वाली थी, तब भी रिश्ता तोड़वा दिया। प्रकृति किसी की दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम हरकतें ऐसी करोगे, इसमें प्रकृति क्या करे, इसमें कुदरत क्या करे। कर्मों का जो नियम है ना, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, कर्म भी हजारों लोगों की भीड़ में से अपने मालिक को ढूंढ लेता है, किसने हरकत की थी। अब इसने हरकत की थी तो आप और मैं थोड़ी भुगतेंगे, जिसने किया वो भुगते। अब इस जीवन में तरसती है, हाय मेरी शादी हो जाए। लोग इल्जाम लगाने लगे हैं, जैसे इसने कहा था ना, इल्जाम लगे थे उस लड़की पर, जो इल्जाम लगे थे, उसने दिल से जब बद्दुआएं दी थी, उसके ऊपर इल्जाम लगे होंगे। कोई कारण नहीं है, कर्म क्रिएट किया उसने। जो कर्म क्रिएट किया तो कभी ना कभी तो कर्म स्टार्टिंग भी होती है ना, ये स्टार्टिंग हुई। अब इसके साथ बुरा हो रहा है, इसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि ये ऐसी है, बदचलन है, कि इन्होंने तो ऐसा भी बोल दिया कि बदचलन है, इसका कैरेक्टर खराब है, ऐसे भी लोगों ने इल्जाम लगाए। अब सोचो किसका दोष है इसमें, कैसे कर्म का
कर्म का जो सजा मिल रही है किस तरीके से मिल रही है। प्रकृति के पास हजार हजार तरीके हैं बात को समझाने के। अगर उसी जीवन में ही माफी मांग ली जाए, उसी जीवन में जब गलती हो, कभी भी जीवन में रियलाइज हो जाए, परमात्मा इसीलिए तुरंत सजा नहीं देता। परमात्मा कहता है थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा समझ लो, क्या पता ये बंदा सुधर जाए, क्या पता ये बंदा माफी मांग ले, इसलिए तुरंत सजा नहीं दी जाती। अगर उस जीवन में माफी मांग ली जाए तो सजा बहुत कम कर दी जाती, बहुत कम। हो सकता है माफी भी मिल जाए, पूरी परिपूर्ण माफी मिल जाए, बट अगर कोई हरकतों से बाज आए ही ना, जीवन निकल गया, अब प्रकृति क्या करे, अब परमात्मा क्या करे, अब सजा मिलनी ही मिलनी है। अब ये जीवन में तरसती है। 50 साल की जो हुई नहीं शादी, फाइनली हुई कहां है? 50 साल के बाद थोड़ी शादी होती रहेंगी, अब नहीं शादी होती। अभी क्या करें? कहती है मेरे क्यों नहीं ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें? कोई भी उपाय बताएंगे क्या? कोई भी मंत्र काम करेगा इसके ऊपर? कोई मंत्र काम नहीं करेगा। उसकी बद्दुआएं लगी, सारी जिंदगी वो लड़की भी कुंवारी रही, दुनिया के लांछन सहती रही, इसको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब ये माफी मांगे जैसे तैसे करके, उम्र ही निकल चुकी है। अब जो नहीं कह सकती कि हम तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये उपाय करो शादी हो जाएगी, नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अब सिर्फ और सिर्फ जो जिल्लतें सही हैं, अब आगे के लिए शुभ कर्म करे। यही प्रकृति का प्रावधान है। जितनी तकलीफ, जितनी ड्यूरेशन के लिए उस लड़की ने तकलीफें झेली थी ना, जितनी ड्यूरेशन तक उसकी जिंदगी थी, उस पूरी जिंदगी वो लोगों के लांछन सहती रही। याद रखिए, उतने ही टाइम ड्यूरेशन, उतनी तकलीफ इसे झेलनी पड़ेगी। शुभ कर्म करेगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर और शुभ कर्म करेगी, प्रभाव कम हो जाएगा। इसको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शुभ कर्म करे, गलतियों के लिए माफी मांगे, और अगर किसी की शादी में करवाने में सहयोग कर सकते, किसी गरीब बच्चियों की शादी करवाने में सहयोग कर सकती है तो जरूर करें। बस यही इसको बताया गया है। आगे के लिए अपने कर्मों को सचेत रखिए। आप सभी को, हम सभी के साथ भी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी कारण से लोगों के रिश्ते मत तोड़िए। जो तकलीफ किसी को देंगे वही तकलीफ लौट कर आएगी। जो दर्द देंगे, जितना देंगे, जिस तरीके से देंगे, उसी तरीके से वैसा ही दर्द हमारे जीवन में लौट कर आने वाला है। इसके लिए परमात्मा को कोई आप दोष नहीं दे सकते, सबके लिए एक जैसा प्रावधान है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।